हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवम ड्रेस डिज़ाइन। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही स्टाइलिश और ट्रेंडी साड़ी ब्लाउज़ डिज़ाइन, जिसे मैंने खुद डिज़ाइन और स्टिच किया है और इसका फाइनल लुक काफ़ी एलिगेंट और अट्रैक्टिव आया है। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैंने ऐसे ही लेटेस्ट और ट्रेंडी फैशन डिज़ाइन आपके लिए डिज़ाइन करता रहता हूँ। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करना। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए अब बात करते हैं इस ब्लाउज़ के मटेरियल की। इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 मीटर मेन फैब्रिक, जो कि हमारा सितारों वाला वर्क फैब्रिक है, 1 मीटर ही मैंने इसकी लाइनिंग फैब्रिक लिया है। और ये ब्लाउज़ हमारा पैडेड रहने वाला है, तो हमने यहाँ पर पैडेड लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पेपर पैटर्न रेडी कर लिया है, जो कि इंस्पायर्ड है सब्यासाची ब्लाउज से। अगर आपने इस पैटर्न की कटिंग देखनी है किस तरीके से मैंने की है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं किस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। तो अब हम इसकी मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे इसी पैटर्न से। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरीके से मेन फैब्रिक को अच्छे से ओपन करके सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो हमने पेपर वाला हमारा फ्रेम है, उसको इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे। पेपर पैटर्न को मेन फैब्रिक के ऊपर केयरफुली प्लेस करेंगे। यहाँ एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, पैटर्न प्लेसमेंट बिल्कुल एक्चुअल होनी चाहिए, ताकि फाइनल फिटिंग और फॉल परफेक्ट आए। पैटर्न को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम स्मूथली और क्लियर कटिंग करेंगे, एग्जैक्टली पैटर्न लाइन को फॉलो करते हुए। आप यहाँ क्लोजली देख सकते हैं मैंने किस तरीके से नियरेस्ट और प्रोफेशनली इसकी कटिंग कंप्लीट की है। और इस स्टेज पर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट टिप, अभी हमने नेक लाइन की कटिंग नहीं की है, क्योंकि नेक लाइन को हम बाद में कटिंग करेंगे आफ्टर, ठीक है। तो इसे फिनिशिंग ज़्यादा क्लियर, शार्प और प्रोफेशनल आती है, जो एक डिज़ाइनर टच देता है। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बेल्ट या लोअर पैनल कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें सेम सितारे वाला फैब्रिक लेना है, ठीक है। लेने के बाद उसके ऊपर हम इसकी बेल्ट को रखेंगे और फिर इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसकी भी कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हम बात करते हैं इसके लाइनिंग फैब्रिक की। लाइनिंग फैब्रिक किसी भी ब्लाउज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये ना सिर्फ कंफर्टेबल देता है, बल्कि ब्लाउज़ को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रीमियम फिनिश भी देता है। तो हमें लाइनिंग फैब्रिक को नियरेस्ट स्प्रेड करेंगे और उसके ऊपर जो हमने पैनल्स की कटिंग की है, यानी कि अपर पैनल को इस तरीके से रखेंगे तीनों को, और जो हमारा नीचे वाला पैनल था, यानी कि बेल्ट है, उसको रख लेंगे। फिर बिल्कुल सेम मेज़रमेंट और पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लाइनिंग की भी एक्सपेक्ट कटिंग करेंगे, ताकि दोनों फैब्रिक परफेक्टली मैच करेंगे। तो चलिए अब हम इसके लाइनिंग फैब्रिक की भी कटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक की भी बिल्कुल क्लियर और कटिंग कर ली है। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, इसकी स्टिचिंग प्रोसेस। सबसे पहले हमें इसके मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को क्लियरली अलग कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किस तरीके से इसके लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक को अलग कर लिया है। उसके बाद अब हम इसके पैनल्स को स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। फ्रंट साइड को जो 3 पैनल्स हैं, उनमें से हम एक एक को करके प्रॉपरली स्टिचिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से पैनल को उठाएंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग के दौरान आपको ध्यान रखना है कि हमें स्टिचिंग प्रोफेशनली और हमारी स्टिचिंग बिल्कुल फाइन लाइन में हो, और साथ ही लाइनिंग के पैनल को भी एग्जैक्टली सेम वे में स्टिचिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इन दोनों को स्टिचिंग कर लिया है इस तरीके से, लाइनिंग फैब्रिक को भी और इसके मेन फैब्रिक के पैनल्स को भी स्टिचिंग कर लिया है। करने के बाद अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको सेंटर में से फोल्ड कर लिया है, जो कि हमारा मेन फैब्रिक था। उसके बाद अब हम इसकी नेक की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैंने नेक की विड्थ को 3 रखा है और डीप में मैंने इसको 7 इंच तक रख लिया है। रखने के बाद यहाँ पर मैंने एक वी नेक की मार्किंग की है इस तरीके से। मार्किंग करने के बाद सेम मार्किंग पर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने से पहले हम आपको बता दें, हम इसके फ्रंट में
पैड को अटैच करने वाले हैं। तो पैड अटैच करने के लिए हमने इस तरीके से इसको रॉन्ग साइड में रख लेना है। रखने के बाद हमें इसके शोल्डर पे से मार्किंग करनी है। यहाँ पर मैंने इसको 10 इंच पर मार्किंग कर ली है शोल्डर से। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम 10 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। 10 इंच पर मार्किंग करने के बाद यहाँ पर मैंने पैड के आप देख सकते हैं इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर में मार्किंग कर ली है। करने के बाद जो मार्किंग की है उसी मार्किंग को हम मिलाते स्टिचिंग करेंगे। सेम मैंने दूसरे पैड पर भी मार्किंग करके दोनों मार्किंग को मिलाते हैं यहाँ पर इन पैड को भी स्टिचिंग कर लेना है। साथ ही जो हमारे ये वाले पैनल्स थे दोनों को यहाँ से नीचे की साइड से हम स्टिचिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पैड को इस तरीके से स्टिचिंग किया है और नीचे की साइड से भी स्टिचिंग कर दिया है जो कि हमारी बेल्ट थी। तो इसको तो सबसे पहले हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। बेल्ट को अच्छे से करने के बाद इसको अच्छे से हम सेट करेंगे, इस तरीके से अच्छे से बैठा लेंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ पर पैड को अटैच किया था उस वाले पैनल्स को लेंगे, उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद उसके बाद जो हमारा इसका मेन फैब्रिक था उसको इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से प्लेस कर देंगे उल्टा करके। करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले तो हमने आप देख सकते हैं इसके नेक पर स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद जो हमारे इसके आर्म होल थे उन दोनों को लाइनिंग फैब्रिक के साथ इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर और इसके आर्म होल पर स्टिचिंग कर दी है। नेक और आर्म होल पर स्टिचिंग करने के बाद जो हमारा अंदर का नेक वाला फैब्रिक था सबसे पहले तो उसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब मैंने यहाँ पर इसमें स्मॉल कट्स लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से स्मॉल कट्स लगा देंगे। स्मॉल कट्स लगाने के बाद सेम इसी तरीके से हमने आर्म होल पर भी स्टिचिंग की थी तो हमने यहाँ पर इसके आर्म होल पर भी स्मॉल कट्स लगा देने हैं। स्मॉल कट्स लगाने के बाद अब हम इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे, यानी कि जो हमारा पैड वाला फैब्रिक था वो अंदर की तरफ चला जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको पलट कर अच्छे से सेट करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ब्लाउज़ को अच्छे से सेट करने के बाद जो हमें इसकी बेल्ट अटैच करेंगे वो हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि हम आपको बाद में बताएं किस तरीके से हमने इसकी बेल्ट को अटैच करना है। उससे पहले हम इसके बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक को लेना है और इस तरीके से सेंटर में से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम इसकी लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई को 15 इंच रखा है। इस तरीके से यहाँ पर 15 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे। करने के बाद अब हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर मैंने यहाँ पर इसके 6 इंच लिए हैं और आर्म होल मैंने इसके 6.5 इंच लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कर्व दिया है। इस तरीके से कर्व देने के बाद जितनी भी हमारी फिटिंग रहने वाली है 9 प्लस उसमें हमने 2 मार्जिन का ऐड किया है। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 7 इंच और 1 इंच मैंने इसके टक्स के लिए और 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा छोड़कर इस तरीके से मार्किंग को आपस में मिला लेना है। मिलाने के बाद अब हमने टक्स के लिए शोल्डर से यहाँ पर आप देख 10 इंच की मार्किंग की है और इस साइड से मैंने 3.5 इंच की मार्किंग करते हुए यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से टक्स की मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद सेम इसी तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करने के बाद अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने विड्थ में यहाँ पर 3 इंच लिया है और नेक को डीप में मैंने यहाँ पर 9 इंच तक रखना है। इस तरीके से बैक नेक को भी हम वी में रखने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर वी नेक की मार्किंग करके नेक की भी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद बैक साइड में हम इसके हुक अटैच करेंगे। तो मैंने इसको इस तरीके से सेंटर में से भी कटिंग कर ली है। करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओपन करने के बाद अब इसमें दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरीके से शोल्डर से 10 इंच पर मार्किंग करेंगे और सेंटर से 3.5 इंच पर मार्किंग करते हुए टक्स की मार्किंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे अब इसकी लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग और मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले इस तरीके से मैंने इसको मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से रख लेना है। रखने के बाद अब हम इसकी सेम पैटर्न फॉलो करते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसकी भी कटिंग
कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके आर्म होल पर स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसके इस तरीके से करते हुए स्टिचिंग नेक पर नीचे की साइड ले जाएंगे और नीचे से भी हम इसको लॉक कर देंगे स्टिचिंग से। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है। करने के बाद अब हम इसमें स्मॉल कट्स लगाएंगे जहाँ जहाँ पर मैंने इसको स्टिचिंग किया है। स्मॉल कट्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम इसको अंदर की तरफ पलटे तो उस पर कोई गैदड़ या झोल ना बने। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके आर्म होल पर भी यहाँ स्मॉल कट्स लगा दिए हैं और इसके नेक पर भी स्मॉल कट्स लगा दिए हैं। लगाने के बाद अब हम इनको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसको सीधा कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट्स को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद एक तरफ से जो हमारा लॉक हो गया, दूसरी साइड हमारा लॉक नहीं हुआ था, तो यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लेना है 2 इंच का। इस तरीके से उसको भी यहाँ पर फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने इस साइड पर भी इसको स्टिचिंग कर दिया। तो यहाँ पर हम इसके हुक और आई बनाएंगे, वो हम आपको बाद में बताएं किस तरीके से बनाने हैं। फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से पिन के साथ सिक्योर कर देना है। पिन के साथ सिक्योर करने के बाद जो इसके बैक में हमारे टक्स की मार्किंग की थी उनको यहाँ पर इस तरीके से टक्स को भी स्टिचिंग करते लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसके टक्स को भी स्टिचिंग कर दिया है। टक्स को स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको फ्रंट पार्ट लेंगे जो कि हमने स्टिचिंग किया था। अब हम इसके शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। शोल्डर को स्टिचिंग करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसके फ्रंट पार्ट के लाइनिंग और मेन फैब्रिक के बीच में से इस तरीके से फिंगर को डालते हुए यहाँ पर इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद अब इन दोनों फैब्रिक के बीच में से मैंने यहाँ पर इसका जो बैक पार्ट का शोल्डर था उसको लेना है। लेने के बाद अब यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से पकड़ा है और उसको स्टिचिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टिचिंग कर दिया। स्टिचिंग करने के बाद आप देखेंगे कि हमने इस तरीके से इसको इनविजिबल तरीके से इसके शोल्डर को स्टिचिंग कर दिया है। सेम इसी तरीके से हम इसके दूसरे शोल्डर को भी स्टिचिंग करेंगे। आपको बता दें किस तरीके से हमने इसको स्टिचिंग करना है। हमने लाइनिंग फैब्रिक और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको इस तरीके से दोनों के बीच में से हमने फिंगर को डालना है। डालने के बाद जो कि हमारा ये बैक पार्ट का शोल्डर था उसको इन दोनों के बीच में लेकर आएंगे। लाने के बाद उनको इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इनको यहाँ से स्टिचिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको भी स्टिचिंग कर दिया। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये शोल्डर भी हमारा इनविजिबल तरीके से स्टिचिंग हो गया है। स्टिचिंग होने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो हमने इसके फ्रंट पार्ट में इसके बेल्ट को अटैच नहीं किया था तो अब हम इसकी बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से इसकी बेल्ट को स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर मैंने इसकी बेल्ट को ले लिया है। बेल्ट को लेने के बाद इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी बेल्ट को स्टिचिंग कर दिया है। बेल्ट को स्टिचिंग करने के बाद आप देख सकते हैं अब हम इसकी फ़िटिंग की स्टिचिंग करेंगे। जितनी भी हमारा फ़िटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फ़िटिंग को स्टिचिंग कर दिया है। फिटिंग स्टिचिंग करने के बाद अब हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो चुका है, जिसका फाइनल लुक आप पहले ही देख चुके हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।